हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ्स। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू या सीडीएस की तैयारी करते हैं तो ये आप सभी के लिए उपयोगी है। यूपी पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, आपका एनटीपीसी हुआ या आपका दिल्ली पुलिस हुआ, ये सभी एग्जामों के लिए आपका हेल्पफुल है। चलते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के तौर पर दिया था और आप लोगों से कहा था कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। तो देखिए, कुछ लोग जवाब देते हैं और कुछ सभी के सभी जवाब नहीं देते हैं। देखें जरा क्या है क्वेश्चन आपका कि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कीमत 13:11:7 के अनुपात में है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए वहां मैंने आप लोगों को क्या दे रखा था बेटा, वैल्यू दे रखी थी और सिक्कों की संख्या दे रखी थी। अगर वैल्यू सिक्कों की संख्या को वैल्यू में कन्वर्ट करना था तो मैंने कहा था कि जितने भी एक सिक्के की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवा दो तो आपकी वैल्यू निकल के आता है। अब इस बार वैल्यू दे रखी और सिक्के की संख्या चाहिए, तो बेटा जो वैल्यू है एक सिक्के की संख्या को डिवाइड कर, एक सिक्के की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे कि नहीं। बस यही था, इसी चक्कर में आप लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया। ध्यान से देखें बेटा, 1 रुपए का सिक्का है और वैल्यू है 13 रुपए, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 13 आ जाएगा, प्लस ये 11 रुपए वैल्यू है और 50 पैसे, और 50 पैसे का मतलब क्या होता है बेटा, आधा रुपए। आधा रुपए अनुपात यहां आपके 7 रुपए वैल्यू है और 25 पैसे का मतलब क्या है बेटा, 1/4। यानी अगर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी है बेटा, सिक्कों की संख्या निकालनी, तो आप कुल वैल्यू को 1 रुपए एक सिक्के की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ सिक्के आ जाएंगे। आप कहेंगे 11 दूना 22 और यहां कहेंगे 7 चौको 28। ये आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स आपके टोटल सिक्के कितने हैं बेटा, 378 है। अगर मैं टोटल सिक्के यहां से काउंट करूं तो 8 2 10 और 10 और 3 13, 8 2 10, 10 और 3 13 की 3 हाथ से लगी 1 2 2 4 2 6 यानी 63, और 63 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, आपका 378 के बराबर है। किसके बराबर है, 378 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 378 डिवाइडेड बाई 63 सीधा सीधा कितने बार कट गया बेटा, 6 बार कट गया। कितने बार कट गया, 6 बार। आपसे ये कहा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, बेटा ये 1 रुपए के हैं, ये 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं कितने बेटा, 22, और एक की वैल्यू 6 है तो 22 की वैल्यू कितनी होगी, 22 मल्टीप्लाई 6 और 22 छक्का 132, अर्थात सिक्कों की संख्या कितनी आ गई बेटा, 132 आ गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। जिन लोगों ने ए पार्ट आंसर दिया उनका एकदम 100% सही है। चलते हैं बेटा आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे हम लोगों को आज दो टाइप्स के मेनली क्वेश्चन करने हैं। एक तो आय और खर्च, और आपके आय खर्च और आपके बचत प्रवेश, और दूसरा आपका मिश्रण प्रवेश। इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलते हैं बेटा आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है तथा उनकी मासिक बचत 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 50 रुपए खर्च करता हो, यदि प्रत्येक 50 रुपए खर्च करता हो तो बताओ प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। तो आपको पहले तो एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए कि जो आय होती है वो हमेशा बराबर होती है बेटा किसके, बचत प्लस खर्च के, या खर्च प्लस के बचत के। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 100 रुपए कमाते हैं और 100 में से 80 रुपए खर्च करते हैं तो बताओ कितने कम बचाते हो, तो आप कहेंगे 20 रुपए। कैसे, अगर आय में से खर्च को घटा दिया जाए तो क्या आ जाती है बेटा, बचत आ जाती है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की मासिक आय, ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और इनका जो बचत है बेटा, इनकी जो बचत है वो 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 50 रुपए खर्च करता हो, यदि प्रत्येक 50 रुपए खर्च करता हो तो बताओ प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। इसको हम लोग बेसिक से अगर करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे वो ध्यान दें आप।
अगर मैं आय के अनुपात को x मान लूं तो एक की आय हो गई 4x और दूसरे की कितनी होगी बेटा 5x। अगर मैं बचत को अनुपात को y मान लूं तो एक की हो गई y और दूसरे की हो गई आपकी 9y। मैंने अभी अभी बोला आपसे कि अगर आपको खर्च निकालना है तो आय में से क्या घटाना होगा बेटा, बचत को घटाना होगा। तो आप ये कहें, क्या कहेंगे कि 4x माइनस 7y और बचाता कितना है बेटा 50 रुपए। दूसरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो 5x माइनस 9y ये भी कितने बचाता है बेटा 50 रुपए। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व कर ले। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, आपको क्या चाहिए i चाहिए, तो y को हटा दो। यहाँ y 7 है, यहाँ y 9 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो किससे बेटा आपकी 9 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ आप 7 से। जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 को 36x माइनस 9 7 63y इक्वल टू 9 पना 45 अर्थात 450, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पना 35x 7 नाम 63y और 7 पना 35। दोनों को सोल्व करेंगे, ये इससे कटा, x बराबर कितना आ गया बेटा 100 आ गया। अगर x बराबर 100 आ गया तो a की आय हो गई आपकी 400 और b की आय हो गई आपकी 500, यानी a पार्ट आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, a पार्ट आंसर हो गया। ये तो था बेसिक, ये तो था बेसिक जो हम 6th 7th 8th में पढ़ते थे। अगर एज अ कॉम्पिटिशन के आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करें बेटा, आपको पता है कि आय और बचत, यहां अंतर कितने का है बेटा, एक का अंतर है, और यहां अंतर कितने का है, दो का। ऐसा क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि प्रत्येक 50 रुपए बचाता है, सॉरी खर्च करता है। अगर मैं इसके टाइप सेकंड की बात करूं तो आपने देखा कि यहाँ अंतर बेटा एक का है, यहाँ अंतर दो का है। बराबर करने के लिए इसमें दो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दो चौको 8, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंचे 10 और ये 7, और ये क्या हो गया बेटा 9 हो गया। ये दोनों की आय है, यानी इनकम है। क्या है बेटा, आय, और ये है आपकी बचत। अगर आय में से मैं बचत को घटा दूं तो कितना आता है, एक। आय में से बचत को घटा दूं तो एक, और एक की वैल्यू दे रखी 50, तो उसने पूछा एक ही आय, एक ही आय कितनी है बेटा 8। अगर एक की वैल्यू 50 है तो 8 की वैल्यू बताओ डेफिनेटली कितनी होगी, 50 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 400, और 10 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 50 बराबर कितना आएगा बेटा 500। ना आपको किसी x मानने की जरूरत है, ना किसी y मानने की जरूरत है। आप सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका आंसर आपके सामने आएगा। चाहे आप कैसे भी कीजिए, आंसर आपका यही आना है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद। एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, बिल्कुल डेटो क्वेश्चन है। आपको पेन पेपर उठाएं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करने की कोशिश करा करें। क्या है क्वेश्चन आपका, कि ए और बी की आय, दो व्यक्ति हैं बेटा, एक ए और बी, इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा बेटा, 4:3 दे रखा। कितना दे रखा, 4:3 दे रखा, और उनके खर्च का अनुपात कितना है बेटा, 7:5 है। कहा गया यदि ए और बी प्रत्येक 200 रुपए बचाते हो तो बताओ ए और बी की आय क्या होगी। तो बेटा अब इसका बेसिक बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया। बेटा यहां ध्यान से देखो, यहां 3 करता है, यहां 2 करता है, परंतु दोनों बचाते तो आपके सेम है 200। तो इसको बराबर करने के लिए यहां देखें अंतर एक का है और यहां अंतर कितने का बेटा 2 का है। तो यहां 2 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करी तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6। अगर एक ही आय मेरी 8 रुपए है और ये खर्च 7 रुपए कर रहा है, तो बताओ ये बचा कितना रहा, एक, और एक की वैल्यू है कितनी 200। अगर एक की वैल्यू 200 है तो आपसे पूछा एक ही आय, एक ही आय कितनी है बेटा 8 है, एक की वैल्यू 200 है तो 8 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होने वाली है, 8 मल्टीप्लाई 200 बराबर 1600, और अगर आपसे 6 की वैल्यू पूछे तो 6 मल्टीप्लाई 200 बराबर 1200। अर्थात ऑप्शन नंबर ए पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की आपको समस्या, किसी भी प्रकार की, आशा करता हूं चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, पेन पेपर साथ लेके बैठा करें, तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्या है क्वेश्चन, कि ए बी सी की आय का अनुपात क्या दे रखा बेटा, आय का अनुपात दे रखा किसकी, ए की, बी की और सी की, कितनी 6:7:9।
और उनकी बचत, सॉरी उनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा बेटा, 5:6:8 दे रखा। और कहा गया यदि ए 3,000 रुपए बचाता है, कितना बचाता हो बेटा, यदि ए 3,000 रुपए बचाता है। अब ध्यान से देखें बेटा, 6 और 5 एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, यहां भी अंतर सेम है, इसीलिए रेशियो में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि ए 6 रुपए कमाता है और 5 रुपए खर्च करता है, तो बताओ कितना बचाता होगा, कितना बचाता होगा बेटा, 1 रुपए, और बचत कितनी दे रखी, 3,000। अगर एक यूनिट की वैल्यू बेटा 3,000 है तो आपसे पूछा गया कि बी और सी की आय का योग, बी कितना रुपए कमाता है बेटा, 7 रुपए, बी कितना कमाता है 7 रुपए, सी कितना कमाता है 9 रुपए, तो 9 और 7 16, यानी बी प्लस सी की बात कर रहा है, तो 9 + 7 16, और 16 की मल्टीप्लाई करवाएंगे आप किससे बेटा, 3,000 से, तो 16 तिया 48, यानी दोनों मिलकर कितना कमा रहे होंगे बेटा, 48,000 रुपए कमा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कहा गया कि ए, बी और सी की आय का अनुपात 6:7:9 है और इनकी बचत का अनुपात 5:6:8 है। यदि ए की आय, ए की बचत कितनी हो बेटा, 3,000 रुपए। आपने देखा कि 6 रुपए कमाता है, 1 रुपए खर्च करता है, 6 रुपए कमाता है, 5 रुपए खर्च करता है, तो बताओ कितने रुपए बचा रहा होगा, 1, और एक की वैल्यू दे कितनी रखी थी, 3,000। अगर एक यूनिट की वैल्यू बेटा 3,000 है तो आपसे पूछा गया बी और सी की आय का योग, बी 7 रुपए कमाता है, सी 9 रुपए, दोनों मिलकर कितना कमाएंगे, 16। एक यूनिट की वैल्यू अगर 3,000 है तो 16 यूनिट की डेफिनेटली वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, 16 48,000 के बराबर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। आपसे ये कहा गया कि ए तथा बी की मासिक आय, ए तथा बी की मासिक आय, मंथली इनकम कितनी है बेटा, 5:4 के अनुपात में है। यदि ए 200,000 रुपए और बी 600 रुपए खर्च कर दे, आय में से इतना खर्च कर देगा तो क्या बचेगा बेटा, बचत बचेगी। अब कंडीशनल दे रखा कि इतने रुपए और इतने रुपए, तो आपको इस केस में कंपलसरी क्या मानना पड़ेगा बेटा, x मानना पड़ेगा। तो आय ए की कितनी होगी, 5x, बी की कितनी होगी बेटा, 4x हो गई। ए आपका कितना खर्च करता है, 2,000 रुपए, और बी कितना खर्च करता है बेटा, 600 रुपए। अगर आय में से खर्च घटा दिया जाए, आय में से खर्च घटा दिया जाए तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, बचत आ जाएगी। अगर आय में से खर्च कर दिया, घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, बचत का अनुपात आ जाएगा। क्रॉस मल्टी अगर करवाऊंगा तो 9×45x माइनस 9×2 18,000 इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x माइनस के 6,000। आप 40 को इधर लाएंगे, 45 में से 40 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 5x, और ये 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 12,000। कितना बचना है, 12,000। तो एक की वैल्यू, अब आप ध्यान से देखें बेटा, 5x, यही तो मेरा क्या है, एक ही आए, 5x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू यानी 12,000 तो कंपलसरी हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 2400 रुपए। क्या निकालना आपको बेटा, b की आय और निकालनी, और b की आय है कितनी, 4x, 4 मल्टीप्लाई 2400, अर्थात आपका कितना आ जाएगा बेटा, 9600, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बस आपसे ये कहा गया कि ए और बी की मासिक आय कितनी है बेटा, 5:4 के अनुपात में है। आय दे रखी 5:4 के अनुपात में, तो सबसे पहले आपने अनुपात को x माना बेटा, और ए की आय होगी 5x और बी की आय होगी 4x। अगर 5x में से ए 2,000 रुपए खर्च कर दे, बी 600 रुपए खर्च कर दे, तो इनकी जो बचत बचेगी वो 10:9 के अनुपात में बचेगी। 9 की मल्टीप्लाई करी तो 9×45, 9 दूना 18, 10 की मल्टीप्लाई करी 40, और 10 की मल्टीप्लाई करी 6,000। बेटा आप 45, ये प्लस का, ये उधर जाएगा माइनस का, और 45 में से 40 गए, कितना बचा आपका, 5x बचा, और ये 18,000 इधर आएगा प्लस का, 18 में से 6 गए, कितना बचा बेटा, 12,000।
5x की वैल्यू 12,000 है तो ए की आय आपकी 5x ही तो है बेटा, तो 5x बराबर 12,000। अब b की आय और निकालनी, तो x की वैल्यू निकाली 2400, b बराबर कितना है 4x, और 4 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया आपका 9600। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कह सकते क्योंकि एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखें क्वेश्चन को और थोड़ा सा क्वेश्चन जो कह रहा है वो करने की कोशिश करें। आप पेन पेपर लेके बैठा करें, जब भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां गलतियां करेंगे और कहां आप लोगों को सीखने की जरूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। बेटा मैथ्स है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होगा, और आपका मैथ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी सही होती चली जाएंगी। ध्यान से देखें, आपसे ये कहा गया बेटा कि ए, बी और सी की आय जो दे रखी वो 7:9:12 दे रखी है, और इनका जो आपका खर्च है, इनका जो खर्च है वो 8:9:15 दे रखा। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आय दे रखी और खर्च दे रखा। फिर आपसे यह कहा गया यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा, अब इन्होंने कंफर्म कर दिया, तो इस केस में मुझे क्या करना होगा बेटा, आय को क्या मानना होगा, x मानना होगा। तो a की आय कितनी होगी 7/x, और खर्च को हमें y मानना होगा, तो इसका जो खर्च हो गया वो कितना हो गया बेटा 8y। अब क्या कह रहा है कि a अपनी आय का 1/4 हिस्सा, आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, बचत करता है। और बचत कैसे आएगी बेटा, आप ये कहेंगे कि बचत बराबर होता है, बचत बराबर होता है आपका आय माइनस के खर्च। क्या होता है बेटा, आय माइनस के खर्च होता है। ए अपनी आय का, और अपनी आय है कितनी बेटा 7x का 1/4वां हिस्सा। आय कितनी है 7x, खर्च कितना है बेटा आपका 8y। अगर आय में से खर्च को घटा दिया तो आपकी बचत आ गई। क्या, अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालना था बेटा। इसको उधर ले गए, इसको इधर आया, तो 8y इक्वल टू 7x माइनस 7x अपॉन 4। 7 चौको 28, 28 में से 7 गया, कितना आ गया बेटा 21 आ गया। तो आप ये कहेंगे 8y इक्वल टू 21y डिवाइडेड बाई 4। कितना आ गया 21y डिवाइडेड बाई आपका 4 आ गया, सॉरी x, क्योंकि x की बात हो रही ना बेटा। y को इधर ले गया तो 8 चौको 32 अपॉन 21 इक्वल टू x अपॉन y, यानी x और y की वैल्यू आ गई 32 और 21। अब आपसे पूछा क्या गया है कि a b c की बचत, a b c की बचत, बचत कैसे निकालते हैं बेटा 7x माइनस 8y, कितना आएगा 9x माइनस के 9y, और यहां से कितना आएगा बेटा 12x माइनस के 15y, 12x माइनस के 15y। आप देख पा रहे होंगे कि x और y, x की वैल्यू कितनी है बेटा 32, y की वैल्यू कितनी है 21। मैं एक ऑप्शन पे ही तो टिक करना, 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक सही होगा बेटा, तो मैं यहां मेरी कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। तो x माइनस वाई किसके बराबर है 11, और 11 की मल्टीप्लाई करूंगा 99, 99 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं दिखानी है, आपको माइंड मेकअप करना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकंडों में देना है। क्वेश्चन को आप सही ढंग से पकड़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा और उसे करके देखिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। चलते बेटा ऐसे ही एक और क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे हो तो क्वेश्चन को करें, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन करवाया बिल्कुल डिटो उसी का पार्ट है, बस लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी, यानी संख्याएं चेंज कर दी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एनटीपीसी का अगर आप सेकंड फेज देंगे तो उसमें आपको जनरली इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखें जरा क्या है क्वेश्चन आपका कि ए बी और सी की आय, ए बी और सी की आय का अनुपात कितना है बेटा 3:4:8 है, तथा इनके खर्च का अनुपात, क्या बेटा इनके खर्च का अनुपात 5:4:6 है। किसका बेटा खर्च का अनुपात 5:6 है। अब जब भी ऐसी कंडीशन हो कि कोई संख्या ना दे रखी हो
उस समय हमें x मानना बहुत कंपलसरी होगी। तो आपने कहा क्या कि यदि C की बचत उसके आय का 3/4 है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप आय में से खर्च को घटा दें तो ये किसके बराबर हो जाता है बेटा? बचत के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? बचत के बराबर होता है। C की आय को अगर मैं 8x मान लूं और खर्च को मैं आपका 6y मान लूं, तो खर्च में आय में से खर्च घटा दिया, बचत आय का कितना है बेटा? 3/4 हिस्सा है। C उसकी आय का 3/4 हिस्सा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप कहेंगे 3 दूना 6y, 3 दूना 6, तो 8x माइनस 6y इक्वल टू 6x, ये इधर आएगा तो 2x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 6y। और यहां मुझे अगर x रेशियो y निकालना है तो 6:2, या ये कह सकता हूं कि आपका 3:2, यानी x और y की जो वैल्यू आ गई वो 3:2 के अनुपात में आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है बेटा कि इन्होंने कहा a b c की बचत का अनुपात। बचत कैसे निकालेंगे बेटा? 3x माइनस के 5y अनुपात 4x माइनस के 4y अनुपात 8x माइनस के 6y। अब आपने देखा कि x और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 और 2 है, यहां रखें 3 त्रिका 9 और माइनस के 10, तो यहां आपका 1 आएगा। ऐसा करें बेटा, इसको 6 और 2 ही रहने दें, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। 6 और 2, 6 18 और 5 दूना 10, 6 18 और 5 दूना 10, 10 कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। फिर आप कहेंगे कि 4 कॉमन लिया, 6 में से 2 गए तो ये कितना आ गया आपका? 16 आ गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस यानी 48, 48 माइनस के आपका 12, तो 12 कितना आ गया बेटा आपका? 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि सारी ही संख्याएं 4 से कट रही हैं। 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 नमा 36, अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर? बिल्कुल डिटो क्वेश्चन था, कुछ भी समस्या नहीं आनी चाहिए थी। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है आपका कि ए बी सी के खर्च का अनुपात, ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपए है, और उनकी कुल आय 1530 रुपए है, तो बी की आय ज्ञात करो अगर वे 20%, 25% व 40% बचत करते हो। क्या करते हो बेटा? बचत करते हो। अब क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन जैसे ही आते हैं बच्चों का दिमाग का होश उड़ जाता है कि अब करें तो क्या करें। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी और अनुपात में वैल्यू दे रखी, अब क्या करें। तो इसके लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़े। तो आपसे ये कहा गया कि ए बी और सी कि खर्च की बात दे रखी है। किसकी बात दे रखी है? खर्च की बात दे रखी है। खर्च कितना दे रखा है बेटा? 16:12:9। क्या इसकी आय दे रखी? नहीं दे रखी। तो आय निकाल सकते हैं ना बेटा? कैसे निकाल सकते हैं? ये ए का आपका क्या है बेटा? 20% का बचत है, और 20% का मतलब 1/5। आप सभी लोग जानते हैं अगर बचत करता है तो बचत हमेशा किसका होता है बेटा? आय की। किसकी बचत होती है? आय की। 5 रुपए कमाता है, 1 रुपए बचाता है, तो मुझे आप लोग बताओ कितना खर्च करता होगा? 4 रुपए। 5 में से 1 चला गया खर्च, और खर्च उसका दे कितना रखा बेटा? 16। अगर 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू 16/4 अर्थात 4 हो गया। अगर मैं ए की आय निकालना चाहूं तो 5 × 4 बराबर 20। क्या मैं ए की आय निकाल पाया? जिस तरीके से मैंने ए की आय निकाली, क्या मैं उसी तरीके से बी की आय निकाल सकता हूं बेटा? 25% का मतलब 1/4। अगर ये इनकम हो गया, ये सेविंग हो गया, तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। और आप ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू 4, और 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 × 4 बराबर 16। यानी बी की आय कितनी आ गई बेटा? 16 आ गई। अब अगर मुझे सी की आय निकालनी हो तो सी का मतलब 40%, और 40% का मतलब है बेटा 2/5।
अगर इतने रुपए कमा रहा हो और इतने रुपए बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है बेटा 3। 5 रुपए कमा रहा है 2 रुपए खर्च कर रहा है तो कमा कितना रहा है बेटा 3। और 3 की वैल्यू दे रखी 9 तो 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू निकालनी कितना आ गया बेटा 15। देखिए क्वेश्चन में कुछ दे भी नहीं रखा था और सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली। ए बी सी की आय का अनुपात आ गया आपका 20:16:15 और कहा गया कि ये तीनों की जो आय है वो कितनी है 1530। अगर मैं तीनों की आय जोड़ू तो 6 5 11 की 1 2 2 4 1 5 51 बराबर 1530। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1530 डिवाइडेड बाई 51 अर्थात 30। आपसे पूछा गया क्या है कि बी की आय ज्ञात करो और बी की आय है कितनी बेटा 16। बी की आय ज्ञात करो और बी की आय कितनी है 16। अगर एक यूनिट की वैल्यू बेटा 30 है तो आप लोग मुझे बता दें 16 की मल्टीप्लाई कितनी होगी। 16 48 अर्थात 480 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है और यही आपका बी। आशा करता हूं चीजें आपकी समझ आई होगी। अगर अभी भी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप को क्वेश्चन में लेता हूं, सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है, सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके पास 30 सेकेंड का समय है, सॉल्व करें जल्दी से जल्दी फटाफट और बताएं इसका आंसर क्या है। देखें क्या है क्वेश्चन आपका कि ए बी और सी कि क्या दे रखा बेटा कुल आय दे रखी कितनी 6060 रुपए और उनके खर्च क्या दे रखा है बेटा खर्च 5:6:9 है। तो आपसे ये कहा गया कि बताएं ए की आय कितनी, ए की आय कितनी होगी। क्या दे रखा है इस बार बेटा खर्च दे रखा और प्रतिशत दे रखा किसका आपका उनके खर्च का। अगर खर्च का प्रतिशत दे रखा तो 80% का मतलब क्या होता है बेटा 4/5। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई व्यक्ति 8 रुपए 5 रुपए कमाता है तो खर्च कितना करता है 4 रुपए। कितना करता है बेटा 4 रुपए खर्च करता है। अब आपसे ये कहा गया 80% और उनके खर्च का अनुपात 80%, 85% और 75% है और उनकी बचत। अब ध्यान से देखें बेटा ये आपके खर्च है और ये आपकी आय है और ये जो अनुपात दे रखा ये किसका दे रखा बेटा बचत का अनुपात दे रखा। किसका अनुपात दे रखा बचत का अनुपात दे रखा। अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए कमाता है 4 रुपए खर्च करता है तो बताओ कितना बचाता होगा। एक की वैल्यू आपने सीधी सीधी 5 यूनिट दे रखी है। अगर मुझे इसकी आय निकालनी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जानी बेटा 25 हो जानी है। ये हो गई आपकी ए की आय। अगर मैं दूसरे की बात करूं और दूसरा है आपका 85% यानी 17/20। 85% यानी 85 डिवाइडेड बाई 100 दोनों ही संख्या 5 से कट रही तो 17/20 आ गया। फिर से क्या होगा बेटा अगर कोई व्यक्ति 20 रुपए कमा रहा है और 17 रुपए खर्च करता है तो बचाता कितना है बेटा 3 यूनिट। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने 6 दे रखी। अगर 3 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली 2 होगी और 20 की वैल्यू निकालनी तो 20 दूना 40 अर्थात बी की आय कितनी होगी बेटा 40 होगी। अब बची आपकी सी की बारी। सी कितना करता है बेटा 75% और 75% का मतलब 25 या 75 25 को 100। अगर कोई व्यक्ति 4 रुपए कमाता है और 3 रुपए खर्च करता है तो बताओ कितना रुपए बचा रहा होगा 1 और 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 होगी। ए की आय आ गई, बी की आय आ गई और सी की आय का अनुपात आ गया। क्या आ गया बेटा अनुपात आ गया। अगर मैं तीनों की वैल्यू को जोड़ दूं तो 6 5 11 3 4 3 7 2 9 1 10 कितना आ गया 101। और ये तीनों की कुल आय है और तीनों की कुल आय दे कितनी रखी बेटा इन्होंने 6060 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6060 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया 60। आपसे पूछा बेटा ए की आय और ए की आय कितनी है 25। एक की वैल्यू आपकी 60 है और 25 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 25 का 150 अर्थात आपका 150 यानी 1500 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की आपको समस्या क्वेश्चन में
आशा करता हूं दोनों क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पिन करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको पर्सनली भेज देंगे। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आपके आय, खर्च और बचत के ऊपर क्वेश्चन थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण पर बेस्ड क्वेश्चन। मिश्रण से बहुत आपके क्वेश्चन कभी कभी जनरली बन जाता है, परंतु इस टाइप के क्वेश्चनों में आपका प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर, देखते हैं माइंड बैकअप आप कितना अच्छा कर पाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को सोच पाए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? आपसे ये कहा गया कि एसिड के 3 लीटर मिश्रण में एक मिश्रण बनाया गया, कितना? 30 लीटर, और इस मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात है 2:3। कितना है बेटा? 2:3, और मिश्रण कितना है आपका? 30 लीटर। अगर 30 लीटर को 2:3 के अनुपात में, यानी यहां आपका एसिड है और यहां आपका क्या है बेटा? वाटर। आप ध्यान से देखें, अगर मुझे एसिड की वैल्यू निकालनी है तो एसिड को रखता हूं मैं ऊपर और दोनों को जोड़ दूं 5 × 30, तो आप कहेंगे 5 × 30, तो 6 दूना 12। अगर 12 लीटर एसिड है तो आपका वाटर ऑब्वियस बात है कितने लीटर होगा? 18 लीटर होगा। कितना होगा बेटा? 18 लीटर होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया कि बताएं कितनी मात्रा पानी और मिलाया जाए। क्या एसिड को आपने टच करा? नहीं करा। पानी को कितना और मिला दिया जाए जिससे इसका अनुपात कितना हो जाए बेटा? 2:5 हो जाए। तो आप 2 से इसको कट करें, कितना आ जाएगा? 6। और आप ये कहेंगे कि 6/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस एक्स इक्वल टू 30, तो एक्स बराबर कितना आ गया बेटा? 12 लीटर। यानी कितना और पानी मिला दिया जाए? अगर 12 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो जो एसिड और पानी का अनुपात था 2:3, वो बदल जाएगा 2:5 के अनुपात में। एक तो तरीका ही हो गया बेटा ए। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो कैसे होगा वो और आप ध्यान से देखें। आपसे कहा गया कि एसिड और वाटर किस रेशियो में है? 2:3 में। कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे इनका अनुपात कितना हो जाए बेटा? 2:5 हो जाए। एसिड और एसिड में कोई चेंजेस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 2 यूनिट पहले था, अब भी 2 यूनिट है, परंतु वाटर पहले 3 था, अब 5 हो गया। कितना बढ़ गया? 2 यूनिट। कितना बढ़ गया? 2 यूनिट। और 2, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने कितना मिला दिया, आप कहेंगे 2 लीटर और मिला दिया। प्रारंभ में दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5, और 5 की वैल्यू कितनी है बेटा? 30। यानी एसिड और वाटर को मिला दिया जाए तो 5 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/5, यानी कितना आ जाएगा? 6। पहले 3 लीटर था, अब 5 लीटर हो गया। कितना मिला दिया? 2, और 2 की मल्टीप्लाई करें 6 बराबर 12। यही तो आपका आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन को एक तो x मान लो, नहीं तो आप सिंपल सा देख लो कि आपने देखा कि एसिड को आपने टच नहीं करा। जो पहले एसिड था अब भी एसिड वही है। 3 लीटर पानी पहले था, अब 5 है, तो कितना बढ़ा दिया जाए? 2। और 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 2 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी? 12 होगी। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि यदि 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। अभी अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल डिटो। आप ध्यान से देखें, दूध यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मिल्क, एंड वाटर का रेशियो कितना है बेटा? 7:3। कितना है? 7:3 है। कहा गया कि कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए बेटा? 3:7 हो जाए। कितना हो जाए? 3:7 हो जाए। अब इसे बेसिक से करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप देख पा रहे होंगे कि मिल्क को आपने नहीं छेड़ा, मिल्क को नहीं छेड़ा। जो पहले मिल्क का रेशियो था अब भी वही है। कहने का मतलब यहाँ 7 है, यहाँ 3। मिल्क कैसे चेंज हो सकता है? तो सबसे पहले मिल्क को सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3 × 7 = 21
और 3 त्रिका 9, और यहां देख पा रहे होंगे 7 के 21 सत्ते 49, कितना हो गया बेटा 7 49। तो बताओ जरा 21 और 9 30, यानी 30 की वैल्यू बेटा 30 लीटर दे रखी है, तो एक की वैल्यू 1 लीटर होगा। पहले पानी कितना था 9 लीटर, अब पानी कितना हो गया 49 लीटर, कितना मिला दिया बेटा 40, अर्थात एक की वैल्यू इतनी है, तो आपने कितना पानी ऐड कर दिया 40 लीटर पानी ऐड कर दिया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दें बेटा, एक और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पर लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन आपका कि दो बर्तन है, एक बर्तन ए और एक बर्तन बी, दोनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:1 है। दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं? दोनों बर्तनों के दूध को किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि मिश्रण में कितना बेटा 5:4 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त हो। जब भी इस तरीके की कंडीशन आए, आप क्या करें बेटा, आप क्या करें, यहां ए लिखें, यहां बी लिखें। आपने देखा कि ए और ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, बी में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि मिश्रण में 5:4 के अनुपात में दूध हो। तो बेटा या तो यहां दूध की वैल्यू निकाल लो या आप पानी की वैल्यू निकाल लो। 4:5 है, अगर मैं ये कहूं कि 4 लीटर दूध है कितने मिश्रण में 9 लीटर मिश्रण में, यहां कहूं कि 5 लीटर दूध है कितने, दोनों का मिश्रण कितना आएगा बेटा 6। अगर दोनों के मिश्रण को मैं मिला दूं और मिलाने पर देखूं कि 9 लीटर मिश्रण में कितना प्राप्त होता है बेटा 5 लीटर दूध प्राप्त होता है। तो आप जब भी अनुपात दे रखा हो किसी एक की वैल्यू निकालें, ऊपर रखें और दोनों की कंडीशन निकालें। आप देख पा रहे होंगे कि 9, 6 और 9 का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड। जब मैं आपको मिश्रण पढ़ा रहा हूँ तब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 4/9 6, 9 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 9 आएगा, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 18, ये 4/9 मल्टीप्लाई 18, 5/6 मल्टीप्लाई 18 और 5/9 मल्टीप्लाई 18। कुछ नहीं करना बेटा, ए में किसी एक की दूध की या पानी की मात्रा निकालो और नीचे हमेशा मिश्रण की मात्रा आएगी। अब आपने देखा कि 9, 6 और 9 का जब मैंने एलसीएम लिया तो 18 ले लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाना था मुझे। तो 9 दूना 18, 6 तिया 18, 9 दूना 18। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 8, यहाँ 15 और यहाँ 10, 8 15 10। आप देख पा रहे होंगे कि 10 से ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो कितनी वैल्यू छोटी है 5 मिनट, ये कितनी बड़ी है 2। यही तो आपका अनुपात हो गया, अर्थात 5:2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने आपका बोर्ड पर लिखा, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है आपका कि एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में है। तो गिलास ए मान लेते हैं और दूसरा गिलास क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अगर मैं इसमें सिर्फ दूध की मात्रा निकालूं मिश्रण में, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। एक दूसरा गिलास है जिसमें दूध और पानी, अगर दूध की मात्रा निकालेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। इन दोनों को किस मिश्रण में, यानी मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए बेटा 1:1 हो जाए। अर्थात मिश्रण की मात्रा क्या होगी बेटा 1:1, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। मैंने कहा 8, 7 और 2 का एलसीएम लें जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 8 और 7 का एलसीएम आएगा बेटा 56, यहाँ भी 56 और यहाँ भी आप 56। अगर आपको इसको सही रूप से लिखेंगे तो 8 7 56, यानी ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 21, 7 8 56, बी की वैल्यू निकल के आएगी 48 और इससे इसको कट करोगे कितना आएगा बेटा 28। आप देख पा रहे होंगे कि एक वैल्यू इससे बड़ी है और एक वैल्यू इससे छोटी है। ये वैल्यू कितनी बड़ी है, आप कहेंगे 20, ये वैल्यू कितनी छोटी है 7।
तो किस अनुपात में मिलाया जाए बेटा? 20:7 में मिलाया जाए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, व दूसरे में 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, याद रखना बेटा, अभी आपसे ये पूछा जाता था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, और इस बार ये दे दिया कि 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब आपको मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करें बेटा? आप क्या करें? अगर आप एलिगेशन लगाना चाहते हैं, दो बर्तन ए और बी मान लें, पहले में 1:2 अर्थात 1/3, दूसरे में 2:3 अर्थात 2/5, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसका अनुपात इस बार दे रखा बेटा 1:1। कितना दे रखा? 1:1। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू 0.4 है और ये वैल्यू आपकी 0.33 है, तो मानना पड़ेगा कि x आपका इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? कि इसमें से इसको घटाएंगे, 2/5 माइनस एक्स, और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि 1/3 माइनस के x, या ये कह दें कि x माइनस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1:1। यही तो आता है निकल के। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, 2/5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा 2/5 माइनस 1/3 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स यानी 2x। सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम 15 आ गया, और 15 जब आ गया तो 5 दिए 15, तो इन दोनों 6 माइनस के 15 यानी 2x/15। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं आपके सामने ये कहूंगा कि 1/15 इक्वल टू 2x। इससे इसको कट कर दिया तो x बराबर 1/30। कितना आ गया बेटा? 1/30 आ गया। कितना आ गया? 1/30 आ गया। अब एक्चुअली ये माइनस माइनस बेटा प्लस होना चाहिए। जब ये माइनस का इधर आएगा प्लस और ये प्लस, तो ये एक्चुअली कितना आ गया बेटा? 11/15 आ गया। कितना आ गया? 11/30 आ गया। कितना आ गया आपका? 11/30 आ गया। अच्छा ये बताओ बेटा कि 11 यूनिट मेरा आपका जल हो गया यानी दूध हो गया, तो बची हुई मात्रा 19 लीटर कितना होगा आपका बेटा? तो आंसर कितना आ गया आपका? 11:19 आ गया। तो एक तो तरीका ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, ध्यान से देखें जरा। एक तो तरीका ये है जो बेसिक से मैंने एलिगेशन से करके बताया, और अगर आपको ये ज्यादा टफ लगता है तो आप क्या करें बेटा? ए और यहां लिखें बी। ए और बी में अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए और ये बी, इसमें दूध और पानी की मात्रा बताई गई है, तो यहां आप क्या लिखें बेटा? मिश्रण लिख लें। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है बेटा? 1:2। दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरे बर्तन में कितना है? 2 और 3, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। अब इस मिश्रण को क्या करना है बेटा? आपको बराबर करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि दोनों को क्या किस अनुपात में मिलाया जाए बेटा? 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए। तो दोनों को आप बराबर करने के लिए यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहां 3 से करेंगे तो यहां भी आपको क्या करना होगा बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां 5 और यहां आपका 6, तो 6 और 5 11, यहां 10 और यहां 9, तो आपका कितना आएगा? 11:19 आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5, और दूसरे बर्तन में 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, याद रखना 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए,
इसका मतलब पहले बर्तन से जितना दूध या पानी का मिश्रण लिया जाएगा उतना ही मिश्रण दूसरे बर्तन से लेना है, यानी क्वांटिटी को बराबर करना है। तभी तो क्या कहा जा रहा है, मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आप इसे मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि दो बर्तन हैं आपके जिसमें क्या दूध और पानी की बात कर रहे हैं। अगर मैं पहले बर्तन की बात करूं तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है बेटा 7:5, और दोनों की क्वांटिटी, अगर मिश्रण की बात करूं तो मिश्रण में जो क्वांटिटी होगी वो किसके बराबर होगी बेटा 12 यूनिट के बराबर होगी। फिर कहा गया कि दूसरे बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है बेटा 7:9 है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये किसके बराबर होगा 16 लीटर। अब आपसे यह कहा गया कि दोनों बर्तनों से कितना दूध और पानी मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण आपका बराबर हो जाए। तो यहां पर ध्यान से देखें, मिश्रण कितना है बेटा 12, और यहां मिश्रण कितना है आपका 16। 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 48, और इसे 48 बनाने के लिए मैंने इससे 4 से मल्टीप्लाई करी और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करी। जब बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 28, और ये कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। और यहां आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, और यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 21। अगर मैं टोटल दूध की मात्रा निकालूं तो 8 और 1 9, 2 और 2 4, और यहां टोटल मात्रा निकाली जाए तो 47। यानी किस अनुपात में मिलाया जाए बेटा, अगर 49 अनुपात 47 में मिला दिया जाए तो मिश्रण आपका, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपके क्लियर है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दें बेटा, क्या है क्वेश्चन आपका कि इस बार आपके 3 बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी की बात की गई है। पहला बर्तन जिसमें अनुपात कितना है 2:1, दूसरा बर्तन जिसमें अनुपात कितना है 3:1, और तीसरा बर्तन जिसमें अनुपात है बेटा 3:2। अगर मैं मिश्रण में क्वांटिटी की बात करूं तो मिश्रण में कितना होगा बेटा 3, और यहां 4, और यहां कितना आएगा बेटा 5 आएगा। 3 4 5, 3 4 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा 3 चौको 12, और 12 पंचे 60, कितना एलसीएम आएगा बेटा 60। इसे बराबर करने के लिए क्या करें 20 से मल्टीप्लाई करें। इसे बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें बेटा 15 से मल्टीप्लाई करें। इसे बराबर करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करें 12 से मल्टीप्लाई करें। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 40, ये देख पा रहे होंगे ये 45, और ये देख पा रहे होंगे 36। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 6 5 11, 4 3 12 अर्थात 121। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 20, ये 15 और ये आपका 24। कितना आ जाएगा बेटा 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, यानी 121:59। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि यहां तक आपको सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर समझ में आ रही होंगी। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा सोच पाएंगे तो क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे और इसका आंसर आप जरूर पिन करें। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।